हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है, कोई नोट्स की हेल्प चाहिए या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लेके आऊँ, तो आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आज हम MHI-5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ठीक है, आपके एग्जाम्स में हो सकता है आपको इस पे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, दैट इज़ इंडियन फ्यूडलिज्म। और अगर हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का। ठीक है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे यूरोपियन फ्यूडलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, जो आप MHI-1 में, इफ़ वी टॉक अबाउट इग्नू, ठीक है, तो हम MHI-1 में कवर करते हैं फ्यूडलिज्म इन यूरोप। ठीक है, सिमिलरली MHI-4 में आपको आता है, जब आप अर्ली मिडीवल इंडिया की बात करते हो तब आपको वहाँ पे फ्यूडलिज्म मिलेगा, अलग अलग थ्योरीज मिलेंगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे MHI-5 में भी फ्यूडलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। MHI-4 में जो मैं आपको बात कर रही हूँ अभी पॉलिटिकल सेंस में फ्यूडलिज्म पे, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। ठीक है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बाकी जो है यहाँ पे अभी हम इसको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इकोनॉमिकली हम बोलते हैं कि इंडिया में फ्यूडलिज्म था नहीं था, क्या बात होती है। ठीक है, वो हम अलग अलग हिस्टोरियंस का व्यू पॉइंट अभी देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे अभी मैं वीडियोस लेके आऊँगी आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ी आज मेरी वॉइस मतलब थोड़ा डाउन लगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा अभी आज कोल्ड कफ है, तो आप थोड़ा सा वो एडजस्ट करना। तो बाकी एक्सप्लेन मैं आपको अच्छे से डिटेल में करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म। अब यहाँ पे गाइस अगर इंडिया पे फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो यूरोपियन स्कॉलर है जेम्स टोड। ठीक है, जेम्स टोड जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है फ्यूडलिज्म को यूज़ किया इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अदरवाइज आप देखेंगे फ्यूडलिज्म जो है एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले ये यूरोप जो है उसके लिए यूज़ हुआ, फिर कुछ हिस्टोरियंस ने, कुछ स्कॉलर्स ने इंडिया के लिए इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहले जो यूज़ किया वो जेम्स टोड ने किया। उन्होंने राजस्थान की जो है हिस्ट्री वगैरह को स्टडी किया। ठीक है, एंड देन ही सेड कि हाँ इंडिया में भी फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब जो जेम्स टोड ने फ्यूडलिज्म देखा, ही हैज सीन दिस फ्यूडलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे अगर आप यूरोपियन फ्यूडलिज्म की बात करेंगे वहाँ पे एक हायरार्की फॉलो होती है। ये आप एक पिक्चर देखिए। ठीक है, यूरोपियन फ्यूडलिज्म में एक हायरार्की फॉलो होती है। सबसे ऊपर पहले किंग आता है, देन नोबल्स, उसके बाद नाइट्स एंड वेसल्स, ठीक है, और फिर पीजेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किंग है, किंग कुछ जो है लैंड ग्रांट वगैरह करेगा नोबल्स को। ठीक है, नोबल्स को लैंड ग्रांट करता था, जिसमें अगर हम कई बार इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोल देते हैं तो हम बोलते देते हैं कि यहाँ पे ज़मींदार बन गए थे, राइट। ठीक है, तो इस तरह नोबिलिटी जो थी किंग ने उनको लैंड ग्रांट दी। नोबल्स ने आगे जो है ये नाइट्स को, जो सोल्जर्स थे, ठीक है, वेसल्स भी टर्म यूज़ होती है, उनको इन्होंने लैंड ग्रांट दी। क्यों दी? कि इन रिटर्न वो जो है अपनी सर्विस, अपनी मिलिट्री सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे टू द किंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, तो जेम्स टोड ने इंडिया में भी यही बोला कि हाँ इंडिया में भी ऐसे होता है कि किंग हो गए, फिर ठीक है एक इंटरमीडिएट नोबिलिटी हो गई, ज़मींदार काइंड ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है देन मतलब मिलिट्री सर्विस की वो बात करते हैं। ठीक है, तो वेसल्स वगैरह आ गए, सोल्जर्स आ गए। तो इस तरह से जेम्स टोड जो थे उन्होंने फ्यूडलिज्म को इंडिया पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, राजस्थान की बेसिकली स्टडी करके उन्होंने पूरे इंडिया पे बात की कि हाँ यहाँ पे फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट जो थे उन्होंने भी जो है आप देखेंगे 1950-60s में अगर बात करें तो मार्क्सिस्ट जो थे मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा था इंडियन हिस्ट्री राइटिंग पे। यहाँ पे भी बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं मार्क्सिस्ट जो वे ऑफ थिंकिंग थी उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। ठीक है, उनका इम्पैक्ट आ रहा था।
तो अब अगर हम मार्क्सिस्ट का आप कभी भी देखेंगे, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, वेदर यू टॉक अबाउट नेशनलिज्म, ठीक है, कोई भी आप कॉन्सेप्ट उठा के देख लीजिए, नेशनलिज्म, फ्यूडलिज्म, किसी की भी बात करेंगे, वो हमेशा एक इकोनॉमिक एंगल देखते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो थे, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो थे, जब उन्होंने इंडियन हिस्ट्री राइटिंग की बात की, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे फ्यूडलिज्म इम्प्लीमेंट किया इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। ये अभी ऐसा नहीं हो गया था कि बाहर के स्कॉलर्स करे थे। 1950-60s में आप देखेंगे इंडियन हिस्टोरियंस जो थे, ठीक है, जो कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, उन्होंने फ्यूडलिज्म को इम्प्लीमेंट किया ऑन इंडियन सोसाइटी इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है, ये आपको देखना है। तो उन्होंने जैसे क्लास की बात की, ठीक है, क्लास स्ट्रक्चर की बात की। अब यहाँ पे उन्होंने लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप की बात नहीं की, उन्होंने क्लास स्ट्रक्चर की बात की, क्योंकि हमेशा जो है मार्क्सिस्ट की जब भी बात होती है वो हमेशा क्लासेस की बात करते हैं। जैसे आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, वो क्या बोलते थे, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे, ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी बनाना। और अभी मतलब अगर हम इंडियन नेशनलिज्म में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये होता था, जब मार्क्सिस्ट थिंकर्स की बात बोलते हैं वो क्लास स्ट्रगल्स की बात करते हैं कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं डिफरेंट क्लासेस थी, उनमें स्ट्रगल थी आपस में, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमेशा आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड द क्लास स्ट्रगल, ठीक है, क्लास स्ट्रगल या क्लासेस की सेंस में वो बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले तो बात अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, ओरिजिनल जो मार्क्सिज्म की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स ने 1850s में एक थ्योरी दी थी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको एएमपी भी बोलते हैं। तो इसमें कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि एशियन सोसाइटी जो है उसमें एक्चुअल में जो प्रिमिटिव सोसाइटी रही है उसमें एक्चुअल में कुछ क्लासेस वगैरह नहीं थी, ठीक है। यहाँ वहाँ पे या तो किंग का रूल होता था, जो मतलब लैंड वगैरह भी होती थी या तो किंग की होती थी या फिर कम्युनिटी की होती थी, ठीक है, कोई ऐसा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड वाज नॉट देयर, ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं कि वहाँ पे क्लासेस नहीं सॉरी, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे क्लासेस नहीं थी, ठीक है। अगर वो इंडिया की भी बात करते हैं तो वो बोलते थे कि एक स्टैग्नेंट सोसाइटी रही है इंडिया की भी, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई क्लास स्ट्रगल्स, क्लासेस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, क्योंकि सारी जो लैंड थी या तो किंग को बिलोंग करती थी, ऑटोक्रेटिक रूलर को, या फिर कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने ओरिजिनली ये जो है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी दी थी, वो उससे ये दिख रहा था कि इंडियन सोसाइटी जो है एक स्टैग्नेंट सोसाइटी रही है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुए, चेंजलेस सोसाइटी रही है, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हुए 1950-60s में, जो इंडिया के बारे में लिखने लगे, इन्होंने इकोनॉमिक सेंस में तो बात की इंडियन हिस्ट्री की, बट ये जो है कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के साथ इन्होंने अग्री नहीं किया। इन्होंने बोला कि देखिए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो इंडिया है, ठीक है, वो इतना बड़ा, मतलब यहाँ पे इतने जो है लोग रहते हैं, इतने अलग अलग जो है कल्चर्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं हुए, ठीक है, कि ये चेंजलेस सोसाइटी रही है। इतनी लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया की, अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई जो है ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो, स्टैग्नेंट सोसाइटी रही हो, या फिर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हो, ठीक है। तो उन्होंने जो है फ्यूडलिज्म को इम्प्लीमेंट किया इंडिया में, कि यहाँ पे भी फ्यूडलिज्म हुआ, ऐसा नहीं था कि हमेशा यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी थी, एक तरह से ही हिस्ट्री चलती रही, ठीक है, वो बोलते ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी फ्यूडलिज्म का जो है जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे भी इस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्लासेस वगैरह बनी हैं, ठीक है। तो इस टर्म्स में आपको समझना होगा, मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो है उन्होंने फ्यूडलिज्म को यहाँ पे अप्लाई किया ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अभी तभी आप देखेंगे जब हम MHI-4 की बात करते हैं, सो हम अर्ली मिडीवल पीरियड को बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम जो है कंसीडर करते हैं,
वी सी इट एज अ ट्रांजिशन बिटवीन एंशियंट एंड मिडीवल। उसमें एक हम पार्टीशन, एक कैटेगरी बनाते हैं ऑफ अर्ली मिडीवल पीरियड, जब सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस हो रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोग फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसी टर्म्स में आपको समझना होगा, जो हमारे मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं उन्होंने यहाँ पे फ्यूडलिज्म को इम्प्लीमेंट किया कि हाँ इंडियन सोसाइटी में भी चेंजेस हुए हैं, और उन्होंने बोला यहाँ पे भी, कुछ हिस्टोरियंस ने बोला यहाँ पे फ्यूडलिज्म आया है, ठीक है। तो अब हम वो बात करेंगे कि कौन से इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं, इंडियन मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं जिन्होंने फ्यूडलिज्म को सपोर्ट किया इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट नेम आता है डी कोसंबी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी कोसंबी ने दो तरह के फ्यूडलिज्म की बात की है। ही टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ फ्यूडलिज्म एग्जिस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। अब कौन कौन से थे? उन्होंने बोला कि ये जो फ्यूडलिज्म की ग्रोथ हुई इन इंडिया, ठीक है, इट इज फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट क्या है? फ्रॉम अबव, ठीक है, ऊपर से, फ्रॉम अबव, एंड सेकंड फ्रॉम बिलो। ये उन्होंने मेंशन किया है अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है, आपको डी कोसंबी को मेंशन करना है और उनकी ये बुक को मेंशन करना है, एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो इंडिया में फ्यूडलिज्म था वो दो तरह से यहाँ पे ग्रो हुआ, ठीक है। एक तो अबव से, ऊपर से, ठीक है, और एक नीचे से। ऊपर से कैसे हुआ? वेरी सिंपल, कि जो किंग थे, ओवर द टाइम किंग्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लैंड ग्रांट्स करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। लैंड ग्रांट्स देने लग गए थे वो। तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जो है एक इंटरमीडिएट क्लास जो थी, जिनको हम जमींदार बोलते हैं, नोबल्स बोलते हैं, ठीक है, वो जो है क्लास इमर्ज होने लगी और कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म आने लगा, ठीक है। तो जो उनके ऑफिशियल्स थे या फिर ब्राह्मण्स, उनके लिए कुछ जो है मतलब रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे, कुछ भी, तो उन्होंने इन रिटर्न पैसे की जगह उनको जो है कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट्स जो है प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये काफ़ी हमने डिस्कस अच्छे से करा हुआ है MHI-4 में, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेकेंड उन्होंने बात की फ्रॉम बिलो। अब यहाँ पे फ्रॉम बिलो में उन्होंने क्या बात की कि जो कहीं ना कहीं विलेजर्स थे, ठीक है, इंडिविजुअल्स जो विलेजेस में थे, ठीक है, उनकी भी धीरे धीरे जो थोड़े उनके एम्बिशंस वगैरह ग्रो कर रहे थे, ठीक है। वो चाहते थे कि उनकी भी, क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या था, इफ़ वी टॉक अबाउट एंशियंट पीरियड, ठीक है, एंशियंट से जब हम अर्ली मिडीवल की टाइम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्लास डिफ्रेंसिएशन होने लग गई थी, डिफ्रेंसिएशन बहुत होने लगी थी सोसाइटी में, ठीक है। वर्ना सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हुआ, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी था, लोअर सेक्शन था सोसाइटी का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अब जैसे आप कोई चीज़ ऐसे दबाते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो फटेगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सेक्शन था, कुछ विलेजर्स में ऐसे इंडिविजुअल्स थे, उनके अभी एम्बिशंस आने लगे कि यार हमें भी जो है हमें भी मतलब सोशल मोबिलिटी चाहिए, हमारा भी रैंक जो है इम्प्रूव हो, हमारा स्टेटस इम्प्रूव हो, ठीक है। तो जब ये बात हुई कि हाँ उनको चांस मिला सोल्जर्स बनने का या लैंडलॉर्ड्स बनने का, तो उन्होंने उस चीज़ को अग्री किया, ठीक है। अब जैसे क्या होता था कि हाँ किंग जो है वो लैंड ग्रांट्स देंगे, ठीक है, ज़मींदार पावरफुल होने लग गए उससे, ठीक है। फिर उसके बाद ज़मींदार आगे जो है सोल्जर्स वगैरह को हायर करेंगे, ठीक है, उनको भी कुछ लैंड वगैरह देंगे, उनके पास भी थोड़ा लैंड का हिस्सा आ जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था, ठीक है, उनको हुआ कि हमें भी पावरफुल बनना है। तो नीचे से आप देखेंगे कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू डी कोसंबी वहाँ से फ्यूडलिज्म आने लगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो नाइट्स बनने लगे, वेसल्स बनने लगे, धीरे धीरे उनके पास भी लैंड आने लगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रॉम बिलो ऑल्सो फ्यूडलिज्म हैपेंड अकॉर्डिंग टू डी कोसंबी, ठीक है। तो एक ऊपर से और एक नीचे से डी कोसंबी बोलते हैं, दोनों तरफ से फ्यूडलिज्म जो है ग्रो हुआ, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आर.एस. शर्मा जो है, ठीक है, आर.एस. शर्मा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम इंडियन फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। इनका जो वर्क है दैट इज़ इंडियन फ्यूडलिज्म, इसमें इन्होंने जो है
कहीं ना कहीं इन्होंने जो डीडी कोसंबी है उनके साथ ये अग्री नहीं हुए ज़्यादा, ये बिलो और अबव की जो थ्योरी थी इसके साथ ज़्यादा वो अग्री नहीं किए, ठीक है। बट इन्होंने किस चीज़ को, किनको फॉलो किया, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने हेनरी पायरेने को फॉलो किया। अब हेनरी पायरेने कौन है? अगर आप यूरोपियन फ्यूडलिज्म आपने पढ़ा होगा MHI 1 में, ठीक है, तो वहाँ पे हेनरी पायरेने जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका एक जो है उन्होंने व्यू पॉइंट वहाँ पे प्रेजेंट किया है। उन्होंने क्या बोला था, अगर हम थोड़ा रिकॉल करें, कि जो यूरोप में फ्यूडलिज्म आया है इट इज़ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, ठीक है। इस्लाम जो था उनका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, उस वजह से कहीं ना कहीं जो ईस्ट और वेस्ट का कनेक्शन था, ठीक है, वो लूज़ हो गया। और कहीं ना कहीं जो ईस्ट था, ठीक है, उनका ट्रेड वगैरह ख़राब हो गया। और वो जो है मतलब अभी उनका वो जो एक्सपोजर, सॉरी, ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सपोजर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। वेस्ट कहीं ना कहीं उनका ट्रेड ख़राब हो गया, ठीक है, ईस्ट के साथ जो कनेक्शन टूट गया, जिस वजह से हम बोलते हैं कि वहाँ पे अभी फ्यूडलिज्म आया, डार्कनेस हो गई सोसाइटी में, डेवलपमेंट्स होनी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो हेनरी पायरेने कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर में देखिए, ये मैप देखिए, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए ये मेडिटेरियन वाला रीजन था, राइट। अब यहाँ पे क्या होने लगा, इस्लामिक एक्सपेंशन होने लगी इस टाइम पे, अगर हम मिडीवल टाइम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये मेडिटेरियन वाले रीजन में इस्लामिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी पायरेने, उन्होंने क्या बोला कि इस वजह से ये जो इस्लामिक एक्सपेंशन हुआ, तो वेस्ट और ईस्ट का जो कनेक्शन था, ठीक है, जो ये आप देखेंगे यूरोप था, रोमन एम्पायर वगैरह, ठीक है, इनका जो कनेक्शन था विद द ईस्ट वो जो है कहीं ना कहीं टूट गया, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट्स होनी ख़त्म हो गई, ठीक है। धीरे धीरे अर्बन कल्चर ख़त्म होने लगा, ठीक है। रूरल जो एग्रीकल्चर वगैरह था वो स्टार्ट हो गया, ज़्यादा रूरलाइजेशन होने लगी, और कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म आया। एंड देन वी से कि वहाँ पे डार्कनेस वाला पीरियड हो गया, सारी डेवलपमेंट्स ख़त्म हो गई, ठीक है, वो क्लोज्ड एक उनकी इकोनॉमी बन गई। तो ये चीज़ बोलते हैं हेनरी पायरेने। सिमिलरली इफ़ वी टॉक इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे RS शर्मा जो हैं उन्होंने भी क्या बोला कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा हुआ है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पहले एंशियंट इंडिया में हम देखते हैं कि हमारे ट्रेड कॉन्टेक्ट्स होते थे विद रोमन एम्पायर, ठीक है, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स के साथ, ठीक है। वहाँ जो हमारे ट्रेड कॉन्टेक्ट थे आफ्टर फॉल ऑफ गुप्तास वो हमारे डिक्लाइन हो गए, ख़त्म होने लगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इफ़ यू टॉक अबाउट गुप्ता इकोनॉमी, हम लेटर पीरियड में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गुप्तास का बुरा हाल होने लग गया था, ठीक है, इकोनॉमिकली हम लोग अच्छा नहीं कर रहे थे। तो RS शर्मा ने यही बात बोली, जैसे हेनरी पायरेने यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, तो यहाँ पे RS शर्मा ने भी वही बोली कि गुप्तास के बाद हमारा ट्रेड वगैरह ख़त्म हो गया, ठीक है। अर्बनाइजेशन जो थी वो कन्वर्ट होने लगी टू रूरलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी जो थी, अब देखिए पैसा नहीं आ रहा, ट्रेड वगैरह सब खत्म हो रहा है, ठीक है, तो पैसा नहीं आ रहा, उस वजह से यहाँ पे जो हमारे किंग्स थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी उनके ऑफिशियल्स थे, उनको लैंड्स वगैरह देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मनी, पैसे की जगह लैंड देनी स्टार्ट कर दी, और वहाँ से कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म आ गया। तो सी यहाँ पे RS शर्मा जो है वो फ्यूडलिज्म में बिलीव करते हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया में फ्यूडलिज्म था, बट वो डीडी कोसंबी की तरह फ्रॉम अबव फ्रॉम बिलो की बात नहीं करते। ये ज़्यादा तक जो है अबव वाली कैटेगरी किंग्स ने लैंड ग्रांट्स करी, और वहाँ से जो है फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ, उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। किस तरह से? हेनरी पायरेने के मॉडल पे चलते हुए, ठीक है। ये आपको ज़रूर मेंशन करना है कि इन्होंने हेनरी पायरेने का मॉडल जो है कॉपी मतलब फॉलो किया यहाँ पे, और इन्होंने बोला कि जैसे जैसे ट्रेड डिक्लाइन हुआ इंडिया में भी, अर्बनाइजेशन से रूरलाइजेशन हुआ, पैसे की कमी होने लगी, मनी शॉर्टेज वॉज देयर, एंड ड्यू टू दिस जो हमारे किंग्स थे दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग लैंड ग्रांट्स टू देयर ऑफिशियल्स, ठीक है, उनको लैंड ग्रांट्स वगैरह देने लगे, एंड अल्टीमेटली फ्यूडलिज्म आ जाता है, ठीक है। तो आपको जब भी फ्यूडलिज्म की बात करनी है, यू हैव टू लिंक विद रूरलाइजेशन, विद लैंड ग्रांट इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों से आपको जो है लिंक करना है फ्यूडलिज्म को, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका हुआ। उसके बाद जो है
नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या हुआ, ये तो देखिए किस तरह से फ्यूडलिज्म आया उस तरह बात की। फिर अब जब डिक्लाइन की बात हुई कि अल्टीमेटली फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ, तो यूरोप में हम जब डिक्लाइन की बात करते हैं वहाँ पे हम एक फैक्टर मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब ये जो लोअर क्लास थी जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सप्रेस हो रही थी बाय द लॉर्ड्स एंड ऑल, ठीक है, पीजेंट सर्फ्स वगैरह हो गए, तो धीरे धीरे इन्होंने रिवॉल्ट्स वगैरह करने स्टार्ट कर दिए, अपराइजिंग होने लगी इनकी कि हाँ इनको भी जो है और कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, ट्रेड वगैरह धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने भी बोला कि हमें हायर स्टेटस चाहिए, ठीक है, इन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया कि हमें कुछ और ऑप्शंस मिल जाएं, ठीक है, और बगावत करनी भी स्टार्ट कर दी, रिवॉल्ट करने स्टार्ट कर दिए। तो आर एस शर्मा ने भी जैसे उन्होंने ग्रोथ की बात बोली थी, वैसे ही वो जब डिक्लाइन की बात करते हैं तो वो उसी तरह के रिवॉल्ट्स के एविडेंस ढूंढने लगते हैं, ठीक है, कि इंडिया में भी इस तरह के कुछ रिवॉल्ट्स वगैरह अपराइजिंग्स वगैरह हुई होंगी और उस वजह से इंडिया में फ्यूडलिज्म एंड हुआ, ठीक है। बट वो जब ऐसा एविडेंस वगैरह देख रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ खास एविडेंसेस इंडिया में इस तरह के रिवॉल्ट्स वगैरह के नहीं मिलते, ठीक है। एक आधा उनको एग्जाम्पल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कविरातास का जो है एक उनको एग्जाम्पल मिलता है बंगाल के जो है एरिया में, ठीक है, जिन्होंने 11th सेंचुरी में रिवॉल्ट किया था, बट ज़्यादा उनको इस तरह के कोई जो है एविडेंसेस इंडिया के केस में नहीं मिले, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, कईयों ने फ्यूडलिज्म को सपोर्ट नहीं भी किया। फॉर एग्जांपल अगर हम डीसी सरकार की बात करें, ठीक है, डीसी सरकार ने कोई ज़्यादा ना तो सपोर्ट किया ना अपोज किया फ्यूडलिज्म को, ठीक है। तो इस तरह भी हिस्टोरियंस का रहा, कईयों ने सपोर्ट करा, कईयों ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं कि है नहीं है, या फिर कईयों ने जो है बोला कि नहीं एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट हरबंस मुखिया, ठीक है, हरबंस मुखिया जो थे उन्होंने 1979 में एक हिस्ट्री कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें बात हो रही थी कि इंडिया में फ्यूडलिज्म है या नहीं है, मतलब था या नहीं था, ठीक है, वॉज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इस तरह की बात हो रही थी। तो वहाँ पे भी हरबंस मुखिया ने ये क्वेश्चन किया कि यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, अगर हम यूरोपियन फ्यूडलिज्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिबेट्स होती रही हैं, सबकी अलग अलग जो है अप्रोचेस रही है। कुछ बिलीव करते हैं कि इंडिया में था फ्यूडलिज्म, ठीक है, बट किस तरह से ग्रो हुआ उस चीज़ में डिफ़र करते हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं था और कुछ जो है अभी भी मतलब थोड़ा सा इस चीज़ पे क्लियर नहीं है कि था या नहीं था, ठीक है। तो ये गाइस हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया इंडियन फ्यूडलिज्म का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये फ्यूडलिज्म का अगर आप MHI-1 में देखेंगे आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा फ्यूडलिज्म पे, ठीक है, आना ही आना है एक क्वेश्चन आपको उसमें ग्रोथ का आ सकता है, आपको उसमें फेजेस का आ सकता है, डिक्लाइन का आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, बट आएगा, ठीक है। सिमिलरली MHI-4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड MHI-5 के लिए भी, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और बाकी अभी MHI-4 के लिए अभी हम लाइव जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ट्यूसडे। और उसमें क्या है कि अभी जो दिसंबर में बच्चों का एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा उनका सिलेबस, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो कवर होंगे, ठीक है, और उनको जो है नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है। और अगर आपका जून में है तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मतलब रजिस्टर वगैरह करना हुआ आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अच्छे से आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।